नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर मैं आपके साथ आया हूँ, आपका दोस्त एहसान। आज फिर हम एक कोर्स के बारे में बात करेंगे और कैसे कोर्स को करेंगे आज हम जानेंगे। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है, आप घर पे बैठे बैठे ये फ्री ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। चलें, तो इसे कैसे करना है, इसका वेबसाइट क्या है, सारा चीज़ आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप अपने मोबाइल के क्रोमो में जाएं, वहाँ जाके आप टाइप करें नेक्सा प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियर्स। जैसा कि इससे पहले भी जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इससे पहले मेरा वीडियो देखा है, उन्होंने देखा होगा कि ये वेबसाइट पे बहुत से फ्री ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे दिया जाता है जहाँ से आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके क्विज जोन में जाएं। क्विज जोन में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। इमरजेंसी प्लानिंग एंड रिस्पॉन्स आज मैं करूँगा। यहाँ पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आप अपना इंफॉर्मेशन भरें। जैसे कि मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ किसी का नाम, आपका जो नाम है आप अपना नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद नाम के बाद आप अपना मेल आईडी डालें। आप देखेंगे आपके सामने में सारा कुछ मैं भरूँगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट भी आपके सामने मुझे मिलेगा। ठीक है, चलें। आप अपना ट्रेड लिखें। डिपार्टमेंट लिखें। अपना मोबाइल नंबर लिखें। चलें, ये क्विज आपके लिए तैयार है। स्टार्ट योर क्विज पे आप क्लिक करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। एरिया इमीडिएटली सराउंडिंग ए द हजारस मटेरियल इंसिडेंट रिलीज इज ए कॉल्ड। ठीक है, इसे हॉट जोन कहते हैं। मैं स्पीड में करूँगा, आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लें। द फर्स्ट एंड मोर द इफेक्टिव द इनिशियल रिस्पॉन्स। द सेकेंड नंबर आएगा आंसर। इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड एज द रिस्पॉन्स। इमीडिएट आएगा। An emergency is an abnormal event which could result in danger to the personal property environment. An emergency is an abnormal event which could result in danger to person property. This is the correct answer. आप प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ें क्योंकि सारी क्वेश्चन मैक्सिमम ट्रिकी टाइप की होती है। आपका आंसर आपको मालूम है बट वो क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपेयर्डनेस फेज इज टू आइडेंटिफाई क्रेडिबल इंसिडेंट। ट्रू होगा। सॉरी। विच इज़ जनरली नॉट कवर्ड इन इमरजेंसी प्लान। ये हॉर्स प्लेइंग जो होता है, जो वर्कर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, इसे हॉर्स प्लेइंग कहते हैं। इमरजेंसी में नहीं आता। व्हेन शुड द इमरजेंसी प्लान बी रिव्यूड। कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन होगा तो रिव्यू करना है इमरजेंसी प्लान को। हैवी इक्विपमेंट लाइक बुलडोज़र, ये सारी जो भी चीज़ें हैं इसेंशियल इन फ्यू द इमरजेंसी एंड इट्स अवेलेबिलिटी शुड नॉट बी इंश्योर्ड इमरजेंसी प्लान। नहीं, कभी भी इमरजेंसी प्लान जो होता है तो उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए
कि आप कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंसर कॉजिंग द सब्सटेंसेज आर कॉल्ड कार्सिनोजेन कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर। इमरजेंसी रिस्पॉन्स अप्रोच शुड कवर, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट मस्ट नॉट बी डैश इन एवरी कंपनी। देखिए सारे लोग अपडेटेड बोलेंगे, बट यहाँ क्वेश्चन क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट मस्ट नॉट बी आउटडेटेड। इसीलिए मैंने बोला था हर क्वेश्चन को आप केयरफुल्ली पढ़ें। विच आर द रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ केमिकल इन ह्यूमन बॉडी, तो ये फर्स्ट वाला होगा, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इन्हेलेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये हमारे बॉडी में एंटर करता है। विच आर द रूट्स, द बेस्ट वे टू एजुकेट द एम्प्लॉइज अबाउट द इमरजेंसी एवैक्यूएशन एंड सेफ्टी इन द इवेंट ऑफ ए फायर बाय। ये सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शंस में दिए हैं। ये बेस्ट वे है इमरजेंसी एवैक्यूएशन के वक्त में। विच वन इज़ मस्ट रिक्वायर्ड टू इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, ये तो MSDS, P&I, ये सारी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी कंट्रोल में काम आती हैं। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट इज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन टू विच वर्कर्स में बी एक्सपोज्ड फॉर 15 मिनट्स। जी ये करेक्ट आंसर है। इमरजेंसी प्लानिंग शुड कंसीडर, इमरजेंसी प्लानिंग शुड कंसीडर मैक्सिमम credible accident, correct answer. As soon as the siren blows, everyone should rush the assembly point. Yes, जब सायरन बजे तो सारे लोगों को असेंबली पॉइंट में पहुंचना होता है, क्योंकि हेड काउंट होता है और हम लोग देखते हैं कौन आदमी अंदर है, कौन आदमी प्लांट से बाहर है। इन डेप्थ प्लानिंग फॉर द पोटेंशियल इमरजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स फॉर बाय एनी कंपनी फॉल्स। देखिए आप कभी गौर करें कि कहाँ रिक्वायर्ड है, कहाँ पे नॉट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका आंसर आपको मालूम है, बट आप कंफ्यूज हो सकते हैं इनके क्वेश्चन से। MSDS फुल फॉर्म जैसा आप लोग को मालूम, मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट, मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट। किसी भी क्वेश्चन को जल्दी आप सॉल्व ना करें, कंफ्यूज हो सकते हैं। कंटिन्यूस टोन मीन्स ऑल क्लियर ऑफ टेस्टिंग ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी। ऑल क्लियर होता है जब एक टोन का साउंड आता है, यानी आप अपने काम पे लौट सकते हैं। एरिया इज सेफ। फायर डज ऑकर व्हेन द फ्लेमेबल मटेरियल्स एंड एयर मिक्सचर इज LEL और UL के बीच में रहेगा, तभी कोई मटेरियल और गैस जल सकता है। करेक्ट आंसर, बिटवीन LEL एंड UL। NFPA कलर्स रिप्रेजेंट विच हजार्ड्स। देखिए यहाँ पे जो कलर के हिसाब से जो यहाँ दिया, जैसे रेड, फायर, ब्लू, हेल्थ, येलो, स्पेशल, तो इसमें करेक्ट आंसर नहीं है, आप चेक करें, इसमें गलत है। The purpose of post-release mitigation system is to reduce the impact area and the ultimate consequences of the uncontrolled release of the hazardous material. करेक्ट आंसर ट्रू होगा। ग्रुप्स फॉर इमरजेंसी हैंडलिंग में भी, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। कंट्रोल रूम मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर, control room must be protected for toxic vapors, other hazards, fire, explosion. I think all options होना चाहिए जी। Toxic effects depend on biological exposure time, option except none, quality, quantity of chemical.
biological rate, exposure, quality and quantity of chemical. थिंक मैं ऑप्शन एक्सेप्ट नन में क्लिक करता हूँ. करेक्ट आंसर है dilute sulfuric acid less corrosive than the concentration sulfuric acid. नो ये फॉल्स था. आप पढ़ लें. The highest consequences incident identified, that is the physically possible regardless of likelihood, is called. गलत है, इसलिए आप भी देख लें. कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो रहा. ए कंपनी शुड हैव एटलीस्ट एस एग्जिट रूट. कभी भी 2 रूट होगा किसी भी कंपनी के इमरजेंसी पर्पस के लिए मिनिमम. विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस. ये करेक्ट आंसर इंसिडेंट कमांड होगा. पिलर्स ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट्स आर preparedness, response, recovery, mitigation, prevention. Preparedness, recovery, mitigation, prevention. Response, recovery, mitigation and prevention. Preparedness, response, recovery, mitigation, prevention. I think first होना चाहिए. Full knowledge about the hazardous properties of all substances are important during emergency. Can be MSDS. Which one is not a part of response? ये करेक्ट आंसर है. The what COVID-19 it means. क्या है ये? कोरोना वायरस डिजीज 2019 करेक्ट आंसर होगा. Is the emergency planning same for 2 sites of a same company producing same products? Is the emergency planning same? कभी नहीं होगा. तो कभी भी इमरजेंसी प्लानिंग सेम प्रोडक्ट भी होगा तो सेम नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करता है वहाँ के एरिया पे. द कोविड-19 इज आउटब्रेक फ्रॉम, ये कहाँ से आया था? हुआन, चाइना. हजमत स्टैंड्स फॉर हजार्डस मटेरियल, इसका करेक्ट आंसर है. द एरिया इमीडिएटली अराउंड हॉट जोन इज कॉल्ड. वार्म जोन आएगा करेक्ट आंसर. इमरजेंसी कैन ऑकर ड्यू टू, ये फायर भी आ जाएगा, एक्सप्लोजन भी, टॉक्सिक लीक भी. रिस्पॉन्डर्स मेथड्स लोकेट मीन्स लव ऑक्यूपेंसी कंस्ट्रक्शन एरिया, नहीं लाइफ ऑक्यूपेंसी कंस्ट्रक्शन एरिया, टाइम एक्सपोजर आएगा. NFPA 4 is more severe than 1. NFPA truth. What is the incubation period for COVID-19? 1 to 14 days कम से कम क्वारंटीन में रहना है, तो इंक्यूबेशन पीरियड उसी को कहते हैं. फास्ट रिस्पॉन्स कंसीडर्स, ये दोनों आ जाएंगे. रिलीज कैन बी कैटेगराइज्ड. करेक्ट आंसर ऑल ऑप्शंस है इसके. म्यूचुअल एड इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इमरजेंसी हैंडलिंग.
इमरजेंसी प्लान शुड इनकॉर्पोरेट, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी, आप पढ़ लें। एस्केप भी होना चाहिए, रेस्क्यू भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आएंगी। Immediately dangerous to life and health is used to selecting type of रेसिपिएटर, ये करेक्ट है। वहाँ पे आपको रेसिपिएटर को सेलेक्ट करना है, कोई भी आप रेसिपिएटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ERPG इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग गाइडलाइंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग गाइडलाइन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग गाइडलाइंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग गाइडलाइंस। यहाँ पे विशाखापट्टनम में ये जो हुआ था स्टेरिन गैस लीक विशाखापट्टनम इंसिडेंट करेंटली ऑकर्ड इन इंडिया इन मई 2020 इज ऑफ साइट में हुआ था, ये इनसाइड में नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर ऑफ साइट इमरजेंसी। Dash is a physical or chemical condition that has the potential for causing harm to people, property or the environment. ये क्या है? Physical or chemical condition that has the potential for causing harm to people, property and the environment. Hazards करेक्ट आंसर इसका। और वी डन देख सकते हैं आपके सामने, अभी सर्टिफिकेट भी मैं लूँगा। आप इसी तरह से आप भी क्विज को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यही नाम से किया था, मोहम्मद वज़ी अहमद, तो यहाँ आ चुका है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।